4 अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स देखते हैं। 4 अप्रैल का पहला क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी क्या है? कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई थी? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी कानपुर या डी आईआईटी बॉम्बे। तो हमारा आंसर है ये डी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी शुरू की गई थी। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जिसे CAR-T सेल थेरेपी के नाम से जाना जाता है, 4 अप्रैल 2024 को आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई थी। यह अग्रणी उपचार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करता है, जो पहुंच और सामर्थ्य पर जोर देता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नवीनतम FIDE रैंकिंग के अनुसार भारत का नया नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? ए अर्जुन एरिगैसी, बी विश्वनाथन आनंद, सी प्रज्ञानंदन राव, डी मुकेश डी। क्या सी कौन सा है? प्रज्ञानानंदन राव। डी क्या? मुकेश डी। मुकेश डी नहीं, गुकेश डी है, सॉरी, डी है गुकेश डी। हमारा आंसर है ए अर्जुन एरिगैसी। क्योंकि ये नया नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है किस FIDE रैंकिंग के अनुसार। अर्जुन एरिगैसी नवीनतम FIDE रैंकिंग के अनुसार भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं, जो 2756 की मानक रेटिंग के साथ विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर चढ़ गए हैं, जो ओपन मानक सूची के शीर्ष 10 में अपनी शुरुआत को चिन्हित करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ए भारत, बी कजाकिस्तान, सी रूस, डी चीन। हमारा आंसर है बी कजाकिस्तान में शुरू हुआ था। क्या हुआ था? आयोजित किया गया था 19वीं वार्षिक बैठक SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच सुरक्षा चुनौतियों और सहयोग का समाधान करना था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त करने में कौन सा राज्य अग्रणी के रूप में उभरा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। हमारा आंसर है ये ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और कृषि विरासत को प्रदर्शित करते हुए 69 GI टैग प्राप्त करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह नेतृत्व की स्थिति अपने अद्वितीय उत्पादों और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। किस कंपनी ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 10,000 मेगावाट मेगावाट के ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो को पार कर लिया है? कौन सी कंपनी? ए टाटा पावर, बी सुजलान एनर्जी, सी रिलायंस पावर, डी अदानी ग्रीन एनर्जी। हमारा आंसर है डी। ये उपलब्धि किसने हासिल की है? ये अदानी ग्रीन एनर्जी ने। कितना? 10,000 मेगावाट का ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो को पार कर लिया है। 10,000 मेगावाट।
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGEL ने सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं सहित 10,000 मेगावाट परिचालन अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है। यह उपलब्धि टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की दिशा में भारत के संक्रमण को चलाने में AGEL के नेतृत्व पर प्रकाश डालती है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किस डिजिटल भुगतान मंच ने अपने ऐप पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी की पेशकश करने के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ सहयोग किया है? A पेटीएम, B गूगल पे, C फोन पे, D अमेजन पे। हमारा आंसर है C, ये फोन पे ने सहयोग किया है किसके साथ में? स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी की पेशकश करने के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ सहयोग किया है। फोन पे एक प्रमुख डिजिटल भुगतान मंच यानी कि फोन पे ने, ये क्या है? एक फोन पे एक प्रमुख डिजिटल भुगतान मंच है, ने अपने ऐप पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की। यह सहयोग सुविधाजनक डिजिटल चैनलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस इकाई को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिली है? A एक्सिस बैंक, B HDFC बैंक, C ICICI बैंक, D भारतीय स्टेट बैंक। हमारा आंसर है ये A एक्सिस बैंक है, CCI। एक्सिस बैंक को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI से मंजूरी मिल गई है, जो अपनी रणनीतिक विकास परियोजनाओं के साथ संरेखित और बीमा क्षेत्र में मैक्स लाइफ की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। SJVN ने सुरंग परियोजनाओं के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? सुरंग परियोजनाओं के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? A IIT दिल्ली, B IIT पटना, C IIT बॉम्बे, D IIT मद्रास। हमारा आंसर है B IIT पटना। SJVN ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों को एकीकृत करके और ऐसी परियोजनाओं के अनुरूप भविष्य कहने वाला विश्लेषण एल्गोरिथम विकसित करके सुरंग परियोजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए IIT पटना के साथ क्या भागीदारी की है? किसके साथ की है? IIT पटना के साथ। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाता है? A अप्रैल 4 को, B अप्रैल 7 को, C मई 1 को, D जून 12 को। हमारा आंसर है अप्रैल 4 को मनाता है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाता है ताकि बारूदी सुरंगों के प्रभाव पर जोर दिया जा सके और विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों में शांति प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। यह दिन ऐसे संदर्भों में नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा पर भी प्रकाश डालता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा पेश किया? A UK, B ऑस्ट्रेलिया, C जापान, D फ्रांस। हमारा आंसर है ये जापान ने ई वीजा पेश किया
भारतीय पर्यटकों के लिए। जापान ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए विशेष रूप से ई वीजा सेवाएं शुरू की, जिससे उन्हें भौतिक वीजा स्टिकर की आवश्यकता के बिना पर्यटन उद्देश्यों के लिए 90 दिनों तक रहने की अनुमति मिली। यह पहल वीजा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाती है और जापान में भारतीय आगंतुकों के लिए यात्रा सुविधा को बढ़ाती है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? यानी कि टाटा इंटरनेशनल का एमडी, नया एमडी किससे नियुक्त किया गया? ठीक है, ए आनंद सेन को, बी मुथु रमन को, डी नटराजन चंद्रशेखरन या डी राजीव सिंघल को। हमारा आंसर है डी राजीव सिंघल को नया निदेशक नियुक्त किया गया, प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी टाटा इंटरनेशनल का। राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। आनंद सेन सिंघल के उत्तराधिकारी हैं। आनंद सेन सिंघल आनंद सेन के उत्तराधिकारी हैं। ये ऐसा होना चाहिए, उल्टा हो गया। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। युवाओं को मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे शामिल किया गया है? ए सैफ अली खान, बी ऋतिक रोशन, सी आयुष्मान खुराना या डी शाहरुख खान को। हमारा आंसर है ये सी आयुष्मान खुराना को से आग्रह किया गया। किसमें? मतदान करने के आग्रह के लिए, युवाओं को मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया। एक लोकप्रिय अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में हर वोट के महत्व को उजागर करता है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करना और जुटाना है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। भारत अपने पहले निजी तौर पर प्रबंधित सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर का निर्माण कब करेगा? ए 2025 से 26, बी 2029 से 30, सी 2035 से 36, डी 2040 से 41। हमारा आंसर है ये बी 2029 से 30 में करेगा। प्रबंधित सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व का निर्माण कब करेगा? ये 2029 से 30 के, ये निजी तौर पे 2029-30 तक अपने निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर के निर्माण की भारत की योजना जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों द्वारा अपनाए गए वैश्विक मॉडल के साथ संरेखित तेल व्यापार में ऊर्जा सुरक्षा और लचीलेपन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया? ए वित्त मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय ने। तो हमारा आंसर है ये सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। माई CGHS iOS ऐप को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा CGHS लाभार्थियों को निर्बाध स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें अपॉइंटमेंट शेड्यूल और मजबूत सुरक्षा उपायों जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं।
किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा ऋण और बचत खाते शुरुआत की है? ए HDFC बैंक, बी कैनरा बैंक, सी ICICI बैंक या डी एक्सिस बैंक? हमारा आंसर है ये बी कैनरा बैंक ने स्वास्थ्य सेवा ऋण और बचत खाते की शुरुआत की है। किसके लिए? स्पेशली महिलाओं के लिए। कैनरा बैंक ने समावेशी बैंकिंग समाधानों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए स्वास्थ्य सेवा ऋणों के लिए कैनरा हिल और महिलाओं के लिए बचत खाते के रूप में कैनरा एंजल, ये स्वास्थ्य के लिए कैनरा हिल और बचत खाते के लिए कैनरा एंजल की शुरुआत की है जो अद्वितीय लाभ और वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करता है।